Guys, the first thing is don't be panic and you already know that why are you watching this video. So the thing is कि आपके बैकलॉग्स आ चुके हैं. एटलीस्ट आपको ये तो पता चला कि आपके बैकलॉग्स भी हैं. अदरवाइज एग्ज़ाम आके चले भी जाते हैं और हमें बाद में पता चलता है अच्छा हमने ये नहीं पढ़ा था. तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. हम प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये बैकलॉग्स को अच्छे से ख़त्म करने वाले हैं. यहाँ पर मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात करूँगा जो कि आपको बहुत ही ध्यान से समझने हैं. और यहाँ पर मैटर करता है प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं ना. हमारे पास दो चीज़ें हैं, प्रेजेंट और पास्ट. कि हमारे प्रेजेंट में क्या चल रहा है और हमने पास्ट में क्या छोड़ दिया या फिर हमने क्या पास्ट में किया है. बताया आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो और वो क्या है मैं बताता हूँ. देखिए ये है हमारा एक वीक मान लीजिए, ठीक है. और आप क्या करते हो, इस वीक में मार्जिनल कॉस्टिंग चल रहा होता है आपका. लेकिन तभी आपके ध्यान में आती है बात क्या, ओहो मेरा अभी ओवरहेड भी खत्म नहीं हुआ है. ठीक, तो ये हो गया आपका बैकलॉग. ओके, ये हो गया बैकलॉग. मार्जिनल को छोड़कर आप कहाँ आ जाते हो, ओवरहेड को. और उस पूरे वीक में आप क्या करने लग जाते हो, ओवरहेड ओवरहेड ओवरहेड, राइट. फिर इसी तरीके से आपका नेक्स्ट वीक आ जाता है. नेक्स्ट वीक में चलता है मान लीजिए कोई और चैप्टर, लाइक बजट की बात कर दूं मैं, बजट चल रहा होता है. फिर आपके पास क्या सोचते हो कि ये मार्जिनल कॉस्ट अब आपका बन जाता है क्या, बैकलॉग, राइट. यानी कि इसी तरीके से आपके बैकलॉग जो हैं वो इकट्ठे होते जाते हैं और ये लिस्ट कभी खत्म होने वाली नहीं है. तो इसको अब कैसे खत्म किया जाए. टाइम नहीं है हमारे पास. पबजी खेलने के लिए टाइम है, मैसेज करने के लिए टाइम है, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, हर किसी के लिए टाइम है. बट ये बैकलॉग्स के लिए हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है. तो गाइस सबसे पहली बात बता दूं आप लोगों को, अगर ये खत्म करना है ना तो आपको कैसे भी करके 1 आवर का टाइम निकालना ही होगा. इन बैकलॉग्स को खत्म करने के लिए आपको 1 आवर का टाइम निकालना ही होगा. और डेफिनेटली आप देखिएगा 2 से 3 वीक में आपके ये सारे बैकलॉग्स जो हैं जितने भी खत्म हो जाएंगे. सिर्फ 1 घंटा टाइम देकर आपके सारे बैकलॉग्स खत्म हो जाएंगे. अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है क्या, कि सबसे पहले आप क्या करो, जो भी आपके बैकलॉग्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ. एक लिस्ट बना दी और उसमें सपोज आपके पास कितने आइटम्स हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5. आई मीन टू से कि यहाँ पर आपके 5 बैकलॉग्स हैं. ये 5 बैकलॉग्स आपको खत्म करने हैं, ठीक है. तो अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए उसको जो आपको इंटरेस्टिंग लगे. यानी कि इंटरेस्टिंग की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, इस टॉपिक को बड़े ध्यान से देखना कि कौन सा टॉपिक जो है वो हमें अच्छे से आता है. इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट हो जाएगा, ठीक है. फिर आपको ऐसे ही इंटरेस्ट आते जाएगा और आप उसको धीरे धीरे खत्म करते हुए जाएंगे. तो ये 1 आवर अगर आप सोच कर देखो, किसी तरीके से आप सपोज 1 घंटा कम सो लो, 1 घंटा कम मोबाइल चला लो, ठीक है. तो ये 1 आवर्स जो है ना वो आपके लिए इतने प्रोडक्टिव हो जाएंगे ना. और सोच कर देखो अगर आप 1 आवर डेली बेसिस पर ये काम करते हो तो आपके पास 7 आवर्स इन अ वीक होते हैं. 7 आवर्स और वो भी बैकलॉग्स के लिए सफिशियंट है. तो सोच कर देखो इस बात को. और ये बात आप खुद सोच कर देखो ना कि आपको कौन बोलने के लिए आएगा कि आपके बैकलॉग्स भी रह गए हैं, आपके अमेंडमेंट्स रह गए हैं, कि आपको अमेंडमेंट्स भी पढ़नी है, आगे क्या है, ये सारी चीजें सब कोई नहीं आएगा. और आपको ये भी मालूम है कि ये आपको करना खुद ही है. और एक बात बताओ, यहाँ पर आप ये बैकलॉग्स के लिए किसको ब्लेम करेंगे. आपको करना खुद ही है, भले आज करो या कल करो. ये कल 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 पर मत डालो. देखो बैकलॉग्स जो है ना वो 2 टाइप्स के होते हैं. अब मैं बताता हूँ किस तरीके से. सबसे पहला जो बैकलॉग होता है वो ये होता है कि एक चैप्टर जो है वो आपने बिल्कुल भी नहीं किया है, और एक चैप्टर वो है जो आपने किया है लेकिन वो आपको किसी तरीके से कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आया, या फिर आपको कोई थ्योरी समझ में नहीं आई, या फिर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो आपने उसको स्किप कर दिया. आपने क्या कहा कि उसको मैं बाद में करूंगा. अब बाद में करते करते आपके पास आ जाता है एग्जाम के 10 दिन से पहले का टाइम. अब आप किस तरीके से उसको पूरा करेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है. तो अब आपके पास क्या है, आपके पास मॉड्यूल का मटेरियल है, ठीक. आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर है, आपके पास 10 ईयर है, ये सारे रिसोर्सेज हैं. अब आपको फॉलो क्या करना है. अगर आप मॉड्यूल लेकर बैठते हो, आप अपनी बुक लेकर बैठते हो, तो आप ये एग्जाम के बाद भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है. यानी कि एग्जाम के बाद भी, यानी कि दूसरा अटेम्प्ट लग जाएगा तब भी जाकर ये कंप्लीट होगा, इतना तो गारंटेड है. अब मैं बात करूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की या फिर 10 ईयर की, तो फटाफट से आप ऐसा कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और सजेस्टेड आंसर जो है वो देखिए. कितना बेनिफिशियल रहेगा वो आपको बहुत ही अच्छे से पता है.
तो यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर आपको पूरा मॉड्यूल लेकर रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। डायरेक्ट जाइए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, इससे आपको ये मालूम हो जाएगा कि किस तरीके से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। एटलीस्ट आप वो तो कर पाएंगे। लकली जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हो, क्या पता वही कॉन्सेप्ट आ जाए एग्जाम में। एंड गाइस लास्ट में बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप भूलकर भी उस टाइम पर ऐसा कुछ ना करें, या फिर आप अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल या फिर अपने कोचिंग का मटेरियल लेकर ना बैठे, जिससे कि आपको ये अफसोस हो कि अभी तक हमारा बैकलॉग जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस बात को ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, बहुत ही अच्छे से करना, और कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।